वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास की। हम जानेंगे कि बोर्ड मास से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो कल पिछली वीडियो में हमने देखा कि बोर्ड मास में कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। आज 19 ऑपरेशन से जुड़े हुए हम क्वेश्चन कर देखेंगे। तो आइए बोर्ड पर देखिए, यहाँ बोर्ड मास का पूरा नाम दिया हुआ है और उसमें हमने बताया था सबसे पहले वी का मतलब होता है वेंकुलम, जिसका मतलब बार बी होता है और हिंदी में इसे रेखा बंधनी कहते हैं। उसके बाद आता है बी और इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं। उसके बाद आता है ओ का मतलब ऑफ होता है और ऑफ का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां आता है डी का मतलब डिवाइड होता है। इसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आगे आता है ए, जिसका ऑपरेशन होगा एडिशन। और सबसे लास्ट में आता है एस, जिसका ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन। अब इस सवाल में यहां दिया हुआ है 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 10। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमें बी को सॉल्व करना होता है। तो हम देखेंगे कि क्या इसमें कहीं बार है। हमने देखा इसमें कहीं भी बार नहीं है। उसके बाद बी आता है ब्रैकेट। क्या इसमें ब्रैकेट है? इसमें ब्रैकेट भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ओ। क्या इसमें कहीं ऑफ के बारे में बात की गई है? इस क्वेश्चन में ऑफ के बारे में भी कोई भी बात नहीं की गई है। इसके बाद हमने आगे देखा डी। क्या इसमें कहीं डी है? डिवाइड, जी हाँ, यहां पर डिवाइड दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डी को सॉल्व करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पर डिवाइड करेंगे। तो इसे लिखते हैं, ये 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तक हमने कंप्लीट किया। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाई 10 होगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इसका भाग देने पर जो 10 है वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहां पर आएगा 1। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाता है 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1। अब इसके बाद यहां देखेंगे डिवाइड के बाद m है मल्टीप्लाई का, हमें क्या करना होगा? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं 10 प्लस यहां पर 10 मल्टीप्लाई 1 है। तो हम क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10। और उसके बाद यहां पर आगे दिया हुआ है ऑपरेशंस में ए, एडिशन। अब हमें इनका एडिशन करना है। एडिशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 20। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 20 होगा। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होता तो हम उस सब्ट्रैक्शन को सबसे लास्ट में करते। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 3 ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है? बोर्ड मास के रूल को माइंड में रखकर और इसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर कहीं भी वेंकुलम नहीं है, लेकिन ब्रैकेट दिया हुआ है। इसका मतलब हमें इस ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इस ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो अब उसके बाद आता है ओ, ऑफ। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर ऑफ की बात की गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब यहां पर ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस, अब उसके बाद 3 ऑफ 2। इसका मतलब है हमें 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है। तो 3 2 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर हो जाएगा 7 प्लस यहां पर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 8 माइनस 6, जिसे हम सॉल्व करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में से क्लोज कर देंगे। तो यहां पर हमने लास्ट में वैल्यू जो हमें मिली है वो है 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसके अलावा अगर हमें कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल दिया हुआ हो तो हम उस ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा?
इसे इस तरह से लिखा जाएगा 7 प्लस 2 और इसका फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम यहां पर ऑक्ट और ब्रैकेट के ऑपरेशन को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 30% ऑफ 300 प्लस x% ऑफ 50 जो इक्वल होगा 60% ऑफ 400 के। तो हमने अब क्या करेंगे इसमें हम सबसे पहले ऑफ का ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें x का मान निकालना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखिए कैसे करते हैं इसे। तो यहां लिखेंगे हम 30 डिवाइडेड बाई 100। जैसा कि हम जानते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 100, तो उसको हम 30 के साथ लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लिया, यहां लिख देंगे 300 प्लस, अब उसके बाद x%, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 50 जो इक्वल होगा 60%, तो 60 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 400। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, जहां पर डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 3। अगर हम चाहें तो 30 मल्टीप्लाई 3 सीधा कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा प्लस, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे जो, और उसके बाद 5 से 10 को 2 टाइम कैंसिल कर देंगे, तो यहां हो जाएगा ये x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल करेंगे और सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 24 और जीरो का 0। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक डिवाइड, तो हम जानते हैं x को हम 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे लिख दिया जाएगा 90 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 जो इक्वल होगा 240 के। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें x डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू निकालनी होगी पहले, तो हम 90 होगा उसे हम इक्वल से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 240, जो इधर वैल्यू प्लस में है वो इधर जाकर माइनस हो जाएगी, -90। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, यहां पर 240 से 90 लेस करना है, तो ये हो जाएगा 150। अब इसे आगे बढ़ाएंगे सवाल को हम, अब सॉल्व करते हैं आगे, x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 150। यहां हमने देखा जो 2 है वो डिवाइड में है, तो हम 2 को डिवाइड से अगर 150 की तरफ लेकर जाते हैं तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई 2, यहां x की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 300। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमने सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमने बहुत स्लो प्रोसेस में इसे सॉल्व किया है। अगर आपकी कैलकुलेशन और भी अच्छी है तो आप इसे एक अच्छी स्पीड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड मास के रूल को ध्यान में रखकर हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 18 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 6 प्लस 3 पर हमें बार दिया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। यहां पर हमें तीनों ब्रैकेट एक साथ दिए हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे हम बोर्ड मास में जानते हैं हमें वेंक्यूलम को सॉल्व करना होगा।
हमें ये ध्यान, वेंकुलम को सॉल्व करते वक्त हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि वहां कौन सा ऑपरेशन दिया हुआ है। जैसे कि देखिए यहां पर 8 माइनस 6 दिया हुआ है और फिर प्लस 3 है। हमने देखा यहां पर प्लस और माइनस दोनों हैं, लेकिन अगर बार प्लस के ऊपर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम प्लस को ही सॉल्व करेंगे। अगर ये बार माइनस के ऊपर होता तो हम सबसे पहले माइनस को सॉल्व करते। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। देखिएगा ये हो जाएगा 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसे हम लिखेंगे 8 माइनस, यहां तक सेम रहेगा, उसके बाद 6 प्लस 3 को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9। इसको हम लिखेंगे 9 एंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को सेम लिखना है। 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस। अब इसके बाद हम यहां पर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। हमने देखा 8 माइनस 9 दिया हुआ है, इसका मतलब हमें 8 में से 9 को माइनस करना है। यहां पर वैल्यू जो है वो माइनस की बड़ी है, इस वजह से जो हमें आंसर मिलेगा वो भी इसी सिंबल में मिलेगा जिस सिंबल में वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी है तो ये हो जाएगा -1। इसे हम लिखेंगे -1 और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां हो जाएगा 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 4। अब आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहां दिया हुआ है माइनस और अंदर दिया हुआ है माइनस। हमें एक चीज अच्छे से समझनी होगी कि सिंबल का मल्टीप्लाई क्या होता है। अगर मान लीजिए यहां हम समझेंगे इस चीज को अच्छे से, अगर माइनस हमें दिया हुआ है और उसका मल्टीप्लाई हमें माइनस के साथ करना हो तो हमेशा उसका आंसर प्लस आएगा। अगर कभी हमें माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करना हो तो यहां उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और अगर हमें प्लस का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, अगर माइनस के साथ, तो इसका आंसर होगा माइनस। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस के साथ करेंगे तो इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लाई में जी पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिंबल है वो इस तरह से रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर ये डिवाइड में हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए हमें दिया हुआ है माइनस यहां पर 5 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर जो ऊपर माइनस का सिंबल है नीचे सिंबल नहीं है तो हम उसे प्लस मानेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस होगा तब भी आंसर माइनस ही आएगा। अगर हमें दिया हुआ है प्लस डिवाइडेड बाई माइनस तब भी आंसर माइनस ही आएगा। अब इसके अलावा अगर हम यहां देखते हैं कि हमें प्लस डिवाइडेड बाई प्लस दिया हुआ है तो आंसर आएगा प्लस में। और इसके बाद लास्ट की हम बात करते हैं, अगर हमें माइनस डिवाइडेड बाई माइनस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हमें मिलेगा प्लस में। इसके दो तरीके हैं, या तो हम याद रख सकते हैं कि माइनस डिवाइडेड बाई माइनस प्लस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि माइनस से माइनस के सिंबल को कट कर देंगे, जिसकी वजह से अगर हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं बचता है तो वो वैल्यू हमेशा प्लस की मानी जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा माइनस मल्टीप्लाई माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो हम लिख देंगे +1 और ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस, यहाँ है 4 + 1, ये हो जाएगा 5। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं 5 और माइनस यहां बाहर दिया हुआ है, तो हम चाहे तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 5 लिख सकते हैं या फिर उसे डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल की ओर। यहां हो जाएगा 18 माइनस, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 6 माइनस जो 5 है इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 में से 5 लेस करने पर हमें मिलेगा 1 और हम लिखेंगे यहां पर 1
और हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा 18 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17। तो इस तरह से हमें 17 इसका जो आंसर है वो मिल चुका है। तो हमने देखा इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। बस हमें याद रखना है कि अगर हमें वेंकुलम दिया हुआ हो तो हमें वेंकुलम को सॉल्व करना है, या फिर हम कहें अगर हमें बार दिया हुआ है तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। लेकिन हम इन चीजों को भी बड़े ही आसानी से अपने दिमाग में बना कर रखेंगे। हमें ध्यान होना चाहिए कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करने पर माइनस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर माइनस होगा और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करने पर प्लस होगा। उसी तरह से माइनस का डिवाइड प्लस से करने पर माइनस आएगा, प्लस का डिवाइड माइनस से करने पर माइनस आएगा और प्लस का डिवाइड प्लस से करने पर प्लस आएगा और लास्ट में माइनस का डिवाइड माइनस से करने पर भी प्लस ही आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 25 माइनस 20, उससे पहले ब्रैकेट स्टार्ट किया हुआ है स्क्वायर, तो हम इसे बोलेंगे 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 20 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 7 माइनस 5 माइनस 3 के टॉप पर बार दिया हुआ है और उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही सेम इसे इस तरह से भी करेंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर जो बार दिया हुआ है बार को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 20 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ लिखेंगे हम 7 माइनस, इसके बाद यहाँ दिया हो 5 माइनस 3, इसका मतलब है हमें 5 में से 3 को लेस करना है तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2, इसे हम लिखेंगे 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, यह हो जाएगा 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 20 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 10 माइनस। अब देखिएगा यहां पर हमने देखा 7 माइनस 2 है, इसका मतलब इसका आंसर 5 होगा। तो स्मॉल ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5 जो है वो वैल्यू होगी, तो उसे हम स्मॉल ब्रैकेट से बाहर लाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 5 होगा वो प्लस में होगा और माइनस के साथ जब उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा, तो इसलिए ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ेंगे सवाल में हम, ये हो जाएगा 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 20 माइनस, अब इसके बाद इसे भी सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 5 करना है हमें, 10 माइनस 5 करने पर हमें मिलेगा 5 और 5 जो है वो भी प्लस का होगा, प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ किया जाएगा तो आंसर होगा -5, तो इसलिए हम इसमें -5 लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 25 माइनस 20 माइनस 5, इसका मतलब है 20 में से हमें 5 घटाना है, या हमें मिलेगा 15, तो हमें लिखेंगे 15, वो प्लस का होगा और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -15 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, 25 माइनस 15, यहाँ आंसर हमें मिलेगा जो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर मिल चुका है और हमने इसे कुछ ही इजी स्टेप्स में आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी इसी तरह के सवालों को बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि बोर्ड मास के रूल में आपको क्या समझाया गया है। बोर्ड मास के रूल को ध्यान में रखकर आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की प्रैक्टिस के साथ लगे रहिए और थैंक यू।